हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे, हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। राजद की राज्य कार्यकारिणी में 5 प्रस्तावों पर नेताओं ने मोहर लगाई है। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द ही मुलाकात करेगा। राजद का प्रतिनिधि मंडल राजद के वरिष्ठ नेता महागठबंधन में 4 लोकसभा सीटों की दावेदारी भी कर दी गई है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 5 प्रस्तावों को लाया गया। सभी प्रस्तावों को पारित करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह सभी प्रस्तावों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मंजूरी लेगा। लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से चुनाव लड़ने का भी फैसला राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड सहित देश में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे प्रस्ताव को पारित करने की भी बातें कही गई। झारखंड में सदस्यता अभियान लगातार जारी रखने का भी प्रस्ताव लाया गया और वह भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। राज्य की सभी विधानसभाओं में बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए संभावित सीटों पर पार्टी का सघन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है और ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को मानने के लिए यह पार्टी प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय की धारा को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान के ढांचे को भी तोड़ना चाहती है। यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने लगाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने यह भी कहा है कि राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके राजद जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव लाएगा। बिहार के तर्ज पर अन्य राज्यों में भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी इस पर मंथन करें और इसकी डिमांड करें। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक झारखंड में भी एक कमेटी बन के, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही एक कमेटी चले और केंद्र से पत्रकार करे, चाहे व्यक्तिगत रूप से मिले। अगर नहीं मानता है तो निश्चित रूप से हम लोग झारखंड सरकार को भी जातीय जनगणना कराने के लिए विवश करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 5 प्रस्तावों को जिस तरह से लाया गया है और उसके बाद से राज्य में लंबे अरसे के बाद एक बार फिर राजद मजबूत होने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। राज्य में जिस तरह की स्थितियां इस समय दिखाई दे रही हैं, ऐसी स्थिति में राजद का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में 2 तो मेरा परंपरागत सीट है जिस पर कि हम लगातार गठबंधन में लड़ते आए हैं, लेकिन 4 से 5 ऐसा पार्लियामेंट्री सीट है जिस पर यदि अकेले मुझको कहा जाए लड़ने के लिए तो निश्चित तौर से हम लोग जीत हासिल करेंगे। कुछ चीजों में आप लोगों को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। जैसे
सीधे हम ये कह दें कि ये सीट हमको दे दीजिए, उससे नहीं होगा। वहाँ हमें अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करना होगा और उस शक्ति के प्रदर्शन के लिए आप लोग जब मुस्तैदी के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों का अधिकार मिलेगा। ये हम लोगों का मानना है और हम लोग अपने नेता को मानने के लिए मजबूर करेंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजद की ओर से 4 सीटों पर दावेदारी निश्चित रूप से कांग्रेस और झामुमो की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल चतरा और पलामू पर अपनी गंभीर रूप से दावेदारी किए हुए है, क्योंकि पहले भी ये सीटें राष्ट्रीय जनता दल कई बार जीत चुका है। वहीं गोड्डा और कोडरमा पर भी उसकी दावेदारी है। कारण साफ है, दोनों सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण होने के नाते उनकी दावेदारी को लेकर पुख्ता प्रमाणित भी हो रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को किस तरह से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता देख पाते हैं और किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर पाते हैं। ऐसे में इंतज़ार है राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से पहल को देखने का। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।